घना जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा घर। घर की दीवारें मिट्टी की बनी थीं और ऊपर खपरेल की छत थी। घर के बाहर छोटा सा आंगन था। उसी घर में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था गीता और छोटी बहन का नाम सीता। माता पिता कई साल पहले बीमारी में चल बसे थे। तब से ये घर और जीवन की सारी जिम्मेदारी गीता और सीता पर आ गई थी। बड़ी बहन गीता गंभीर स्वभाव की थी, काम में निपुण और समझदार, जबकि छोटी बहन सीता चंचल, मासूम और हंसमुख थी। उस शाम गीता काम से लौटी थी और सीता भी घर का काम लगभग समाप्त करके अपनी दीदी की राह देख रही थी। गीता सिर पर लकड़ी का गट्ठर रखे आंगन में आई और बोली, देख सीता, आज का गट्ठर बड़ा भारी है। अब इसे कल सुबह गांव के बाजार ले जाकर बेचना पड़ेगा। आज की दाल तो तुझे ही बनानी पड़ेगी। दीदी, तुम हमेशा मुझे चूल्हे पर भेज देती हो, कभी तुम भी बनाओ ना। मैं भी लकड़ी उठाकर लाती हूँ, तो तुम्हें भी कभी कभी चूल्हे पर बैठना चाहिए। अरे पगली, तू छोटी है, इसीलिए तुझे काम सीखना है। चूल्हा, चौका, आटा, पानी सब समझना होगा, वरना बाद में क्या करेगी। मैं तो चाहती हूँ कि तू सब जान ले। हाँ दीदी, मैं समझती हूँ, पर कभी कभी लगता है जैसे माँ हमारे साथ होती तो हमें यूँ मेहनत ना करनी पड़ती। कितना अच्छा होता, माँ हंसते हुए हमें रोटी परोसती और बाबा चौपाल से लौटकर हमारे लिए कुछ खाने के लिए मिठाई लाते। अरे तो फिर क्या वही बातें ले बैठ गई। सीता, भगवान ने माँ बाप को हमसे छीन लिया, लेकिन हिम्मत भी दी है। ये जंगल हमारा साथी है। देख, जब पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं तो मुझे लगता है जैसे बाबा की आवाज आ रही हो, और जब चूल्हे की आंच में धुआं उठता है तो ऐसा लगता है जैसे अम्मा पास बैठी हैं। हम अकेली नहीं है दीदी, तुम हमेशा मुझे समझा देती हो। सच कहूँ, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे डर कभी नहीं लगता, चाहे घर कितना भी छोटा हो। लेकिन अगर तुम पास हो तो ये घर मुझे किसी राजमहल जैसा लगता है। दोनों बहनों ने उस दिन देर तक बातें की। चूल्हे पर दाल पक रही थी और घर के बाहर जंगल का सन्नाटा गहराता जा रहा था। लेकिन उस छोटे से घर में बहनों की हंसी और उनके विश्वास से एक अलग ही उजाला फैला हुआ था। सुबह का समय था। गीता और सीता ने लकड़ी का गट्ठर सिर पर उठाया और गांव की ओर चल पड़े। रास्ता जंगल से होकर जाता था। पक्षियों की चहचहाट, पत्तों की सरसराहट और बीच बीच में झाड़ियों में जानवरों की हल्की आवाज। जब वे गांव पहुंचे तो चौपाल की तरफ से गए। चौपाल पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे। अरे गीता, सीता, आज फिर इतनी लकड़ियां लेके आ गए। ये भारी गट्ठर तुम दोनों अकेले कैसे ढो लेती हो? जंगल में डर नहीं लगता? बाबा, डर तो कभी कभी लगता है, पर हमें भरोसा है कि भगवान हमारे साथ है और जंगल हमारे लिए माता पिता जैसा है। वही हमें सहारा देते हैं। हाँ बाबा, हमें पेड़ों से फल मिलते हैं, नदी से पानी मिलता है, लकड़ी मिलती है। जो कुछ मिलता है हम उसी से संतोष कर लेते हैं। हमें डर नहीं लगता। अभी हम चलते हैं बाबा, हमें देर हो जाएगी। इन सब लकड़ियों को बाजार में बेच के भी आना होगा। चल सीता। ये बोल के दोनों लकड़ियों का गट्ठर लिए बाजार की तरफ निकल जाते हैं। कुछ समय बाद जब दोनों बहनें लकड़ियां बेच के घर आते हैं तो आसमान पूरा काला हो गया था। बरसात का मौसम था। शाम होते होते तेज आंधी शुरू हो गई। देखते देखते बारिश की धारें बरसने लगी। गीता और सीता अपने घर के अंदर बैठी थी। दीदी, छप्पर टूट ही जाएगा लगता है। सुनो, बाहर तूफान में पेड़ों के हिलने की आवाज भी आ रही है। अब हम कहाँ रहेंगे? डर मत बहन, भगवान सब देख रहे हैं, और अगर घर टूट जाएगा तो हम फिर से बनाएंगे। हिम्मत रख, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई संकट हमें तोड़ नहीं सकता। बारिश पूरी रात चलती रही। घर की दीवारें गीली हो गईं, लेकिन छप्पर को कुछ भी नहीं हुआ। बहनें रात की खाना खाकर कोने में एक दूसरे के पास बैठी रहीं। दीदी, मुझे डर लग रहा है। अगर दीवार भी भीग भीग के गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? डर मत सीता, याद रख, कठिनाइयां हमेशा नहीं रहती। ये रात भी बीत जाएगी, सुबह सूरज निकलेगा और हम फिर से अपने इस घर में माँ बाबा की यादों के साथ जीने लगेंगे। और तू देख, छप्पर भी नहीं टूटा। तूफान अब रुक गया है, बस थोड़ी सी बारिश हो रही है। गीता ने सीता को थोड़ी सी हिम्मत देके उसको चुप करा दिया था, लेकिन पूरी रात दोनों बहनों को अपने घर की चिंता सता रही थी। सुबह जब गांव की निराला काकी उनके घर देखने आई तो उसने घर की हालत देखकर बोली, अरे बेटियों, शुक्र है तुम्हारा घर ठीक है। मुझे और तुम्हारे काका को तुम दोनों की चिंता सता रही थी। पता नहीं दोनों बच्चियां इतनी तेज आंधी बारिश में कैसी होगी।
लेकिन भगवान का शुक्र है तुम दोनों और तुम्हारा घर ठीक है। काकी, आप लोगों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हमेशा की तरह ये घर बस गया और हम भी सुरक्षित हैं। और लगभग बारिश की मौसम खत्म होने ही वाला है, तो अब मन से थोड़े फिक्र कम होने भी लगी है। आप सब हमारे लिए माँ बाप जैसे हैं। अच्छा लगा कि आप हमारी हाल पूछने आए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा। लेकिन बेटी, हम तो कब से चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे वहाँ आकर रुक। इस जंगल के बीच तुम लोग इतने भी सुरक्षित नहीं लगते। नहीं काकी, आप तो जानते हैं ये जमीन और घर माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसे छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, मैं जानती हूँ गीता, इसलिए तो तुम दोनों को ले जाने की तुम्हारे काका और मैं जिद नहीं करती। चलो बेटी, अभी मैं चलती हूँ। थोड़ी देर रुकिए ना काकी, चाय पी के जाते तो अच्छा लगता। नहीं बेटी, तुम लोग काम करो, मैं चलती हूँ। ये बोल के निराला काकी दोनों बहनों की हालचाल पूछ के वहाँ से चली जाती है और दोनों बहनें भी काम में लग जाती हैं। गीता पानी भरने नदी में जाती है और सीता रसोई के काम में लग जाती है। बरसात का मौसम थम चुका था, खेतों में हरियाली लौट रही थी। गांव में धीरे धीरे मेले की तैयारी शुरू हो गई थी। साल बरसात के बाद मेले का आयोजन होता था, पर हर बार की तरह गांव के लोग खुश कम और चिंतित ज्यादा थे। कारण था गांव का जमींदार रामलाल और मुखिया हरछू दोनों आपस में मिले हुए थे और गरीबों से जबरन चंदा वसूलते थे। उस दिन सुबह गीता और सीता घर के आंगन में अनाज सुखा रही, तभी दूर से जमींदार और मुखिया और जमींदार का आदमी दिखते हैं। दीदी देखो तो, ये तो जमींदार और मुखिया हैं। यहाँ क्यों आ रहे होंगे? शायद वही होगा जिसकी मुझे आशंका थी। मेला नजदीक है और अब ये लोग चंदा मांगने आए होंगे। लेकिन चंदा मांगना नहीं, जबरदस्ती ऐंठना कहो। कुछ ही देर में जमींदार रामलाल और मुखिया हरखू एक नौकर के साथ आंगन में आ पहुंचे। रामलाल के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था और हरखू इतराता चला आ रहा था। गांव का मेला आने वाला है, हर घर से चंदा लेना है, गरीब अमीर सबको देना पड़ेगा। जमींदार बाबू, हम तो 2 अनाथ बहनें हैं, जैसे तैसे जंगल से लकड़ी बेचकर गुजारा करते हैं। हमारे पास इतना बचता ही कहाँ है कि चंदा दे सके। माफ कीजिएगा। अरे ओ, हमें बहाने मत सुना। मेला गांव की इज्जत है। अगर तुमने चंदा नहीं दिया तो कल तुम्हारा नाम चौपाल पर खराब कर दूंगा। सबको बता दूंगा कि तुम दोनों बहनें गांव के काम में साथ नहीं देती। पिछले साल भी वही किया था तुम दोनों ने, लेकिन हमने तुम्हारी बातें मान ली थी। मगर रामलाल के मुंह से ये सब बात सुन के वो बात सह नहीं पाई। जमींदार बाबू, गांव की इज्जत हमसे ज्यादा कौन समझेगा? हम भी तो गांव की ही बच्चियां हैं। लेकिन जो पेट भरने लायक अनाज मुश्किल से जुटाता हो, उसी आप सोना चांदी की तरह चंदा चाहते हैं। ये तो अन्याय है। चुप रहे लड़की, ज्यादा जुबान मत चला। गांव के सम्माननीय व्यक्ति से कोई ऐसे बात करते हैं क्या? हम मुखिया हैं इस गांव के, हमें पता है किसके घर में कितना है। तू मत समझ कि तेरी गरीबी हमें नहीं दिखती। गरीब को हमेशा चुप रहना चाहिए और जो हुक्म दिया जाए मान लेना चाहिए। गीता ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, मुखिया जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जबरदस्ती चंदा लेना सही नहीं है। मेला गांव वालों की खुशी के लिए होता है, ना कि किसी की ताकत दिखाने के लिए। हम चाहें तो अपने हाथों से मेला सजाने का काम कर देंगे, लेकिन चंदा देना हमारे लिए असंभव है। सुनाना हरखू, ये लड़कियां हमें उपदेश दे रही हैं। इन्हें लगता है कि इनकी बात मानकर हम चंदा छोड़ देंगे। देखो लड़कियों, जमींदार और मुखिया की बात कभी टाली नहीं जाती, वरना नतीजा अच्छा नहीं होता। नतीजा चाहे जो हो, हम अपना पेट काटकर आपका लालच पूरा नहीं कर सकते। आप बड़े हैं, आपसे झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन सच यही है कि गांव वालों के चंदे का हिस्सा मेले से ज्यादा आप लोगों के पेट में जाता है। रामलाल जी, छोड़िए इन्हें, चलिए चौपाल पर इनका नाम चढ़ाते हैं और इनको मेले में प्रवेश करने से पाबंदी लगा देंगे। फिर देखेंगे गांव के लोग इनसे कैसा व्यवहार करते हैं। इतना कहकर दोनों और उनका नौकर चले गए। गीता और सीता देर तक खामोश खड़ी रही। हवा में अजीब सा बोझिलपन था। दीदी, अब क्या होगा? अगर उन्होंने चौपाल पर हमारा नाम खराब कर दिया तो गांव वाले भी हमें ताने देंगे। हम तो पहले ही अनाथ हैं, सबके सामने और अपमानित होना पड़ेगा। डर मत बहन, सच का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन हमें झुकना नहीं चाहिए। अगर हम आज हार गए तो कल ये जमींदार और मुखिया हम गरीब पर और जुल्म करेंगे। हमें डट कर खड़ा होना होगा। हाँ दीदी, अब चाहे पूरा गांव हमें गलत समझे, पर हम सच से पीछे नहीं हटेंगे।
बहनों ने चूल्हे पर खिचड़ी पकाई, लेकिन उनके दिलों में सवाल गहरे उतरते जा रहे थे। क्या सचमुच अब पूरा गांव उनके खिलाफ हो जाएगा, या फिर गांव वाले उनकी सच्चाई को समझेंगे? अगली सुबह गीता और सीता कुछ लकड़ियों को साथ ले गांव के बाजार जा रहे थे। तभी दोनों ने देखा कि जमींदार और मुखिया गांव के कुछ लोगों को जमा करके गांव के होने वाले मेले के बारे में बता रहे थे। सुनो सुनो गांव वालों, इस साल का मेला हमारे गांव की शान है। हर घर से चंदा लिया जाएगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। चाहे गरीब हो या अमीर, सबको देना पड़ेगा। हाँ, और जिसने चंदा देने से इनकार किया उसका नाम गांव में बदनाम किया जाएगा। उसकी जमीन जायदाद पर भी बुरा असर पड़ेगा। याद रखो, मेरा हुक्म टल नहीं सकता। लोग चौपाल पर सहमे सहमे खड़े थे। तभी मुखिया की नजर गीता और सीता पर पड़ी। अरे देखो तो, ये दोनों बहनें भी खड़ी हैं। इनका घर तो जंगल के किनारे है, खेती भी है, पर मेले में चंदा नहीं दे सकते। गांव से दूर हो ही, अब समाज से भी दूर हो जाओगी। मुखिया जी, जमींदार बाबू, तो 2 अनाथ बहनें हैं, जो मिलता है उसी से पेट पालते हैं। ये सब गांव वालों के साथ आप भी जानते हैं। मेले में हम सेवा देंगे, जैसे हर साल करते हैं, लेकिन पैसा देने की ताकत हम में नहीं। कृपा करिए, हमें माफ कीजिए। और जब माँ बाबूजी थे, तब तो उन्होंने गांव के मेले में हर साल चंदा देते थे, लेकिन अभी आप लोग हमारी परिस्थितियों को समझें। क्या कहा तूने? पैसा नहीं दोगी? गांव का मेला कोई बच्चों का खेल है? अगर हर कोई तेरे जैसा सोचने लगे तो मेला ही न लगे। और ऊपर से तू हमें समझाने चली है। हाँ गीता, तू अपने आप को बहुत सयानी समझती है, लेकिन मत भूल, गांव में हमारी चलती है। तेरे घर की जमीन भी जंगल के किनारे है। अगर हम चाहें तो तेरे लिए रास्ता बंद करवा दे, तब देखना तू लकड़ी बेचने भी नहीं जा पाएगी। जमींदार बाबू, हम गरीब हैं लेकिन डरपोक नहीं। आपने सही कहा है, गांव का मेला सबका होता है, लेकिन क्या मेला गरीबों के पेट काट कर होगा? अगर अमीर लोग दोगे तो ही मेला चल पाएगा। हम अनाथ बहनों से चंदा लेकर आप क्या अपनी इज्जत बढ़ाओगे? जो भी हो, हमारे हाथ से मेहनत का अन्न उठता है, दूसरों का हक नहीं छीनते। आप चाहे तो हमें मेले की सेवा से भी निकाल दीजिए, पर जबरदस्ती चंदा नहीं देंगे। गीता की बात सुनकर चौपाल पर सन्नाटा छा गया। हाँ दीदी, सही कह रही हैं। हम तो मेले में हर साल पानी भरते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, यही हमारी भेंट है। लेकिन पैसे, वो तो हमारे पास है ही नहीं, और ये बात हम भी जानते हैं। आखिर बात सिर्फ चंदे की नहीं है, जो हर साल आप दोनों हम बहनों को चंदे के नाम पर परेशान करते हो। जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में नफरत और अहंकार साफ झलक रहा था। लेकिन सीता धीमे स्वर में बोली, चल सीता, यहाँ अब रुकने का कोई मतलब नहीं। दोनों बहनें सिर झुकाए, लेकिन आत्मसम्मान के साथ चौपाल से निकल गईं। गांव के लोग चुपचाप उन्हें जाते हुए देखते रहे। हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी, मानो जंगल भी उनके दर्द को सुन रहा हो। जब वे अपने कच्चे घर पहुंची तो सूरज ढल चुका था। सीता चूल्हे के पास बैठ गई, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। दीदी, अगर जमींदार ने सच में रास्ता बंद करवा दिया तो? अगर हमें लकड़ी बेचने भी नहीं दिया गया तो? डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन डर के आगे झुक जाना गलत है। भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उसी रात दोनों बहनें चुपचाप खाना खाकर सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं आती। बाहर जंगल में सन्नाटा था, कहीं कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल चुकी थी। गीता सीता ने चंदा देने से मना कर दिया, जमींदार के सामने जुबान चला दी। तभी निराला काकी फिर से उनके घर आईं। बेटियों, मुझे सब पता चल गया है। तुमने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन जमींदार और मुखिया चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमें पता है काकी, पर हम अपने माँ बाप की जमीन और अपना सम्मान नहीं छोड़ सकते। हिम्मत रखना बेटियों, जब सच के साथ इंसान खड़ा होता है तो देर से ही सही न्याय जरूर मिलता है। काकी के जाने के बाद गीता ने आसमान की तरफ देखा। जंगल के बीच वो छोटा सा घर फिर से खामोश हो गया, लेकिन उस खामोशी के भीतर 2 बहनों का साहस धीरे धीरे एक तूफान बनने लगा था। रात गहरी हो चुकी थी, जंगल में सन्नाटा पसरा था, लेकिन गीता और सीता के मन में बेचैनी थी। दोनों को नींद नहीं आ रही थी। अचानक बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। गीता ने धीरे से झोपड़ी की दरार से देखा। दूर मशाल की हल्की रोशनी दिख रही थी।
जमींदार रामलाल, मुखिया हरखू और उनका एक आदमी फुसफुसाते हुए आगे बढ़ रहे थे। आज इनको सबक सिखा देंगे। रामलाल की आवाज में जहर था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रामधन काका पहले से ही सब समझ चुके थे। उन्होंने ठाकुर हरि प्रताप के आदमियों को खबर कर दी। जैसे ही जमींदार आगे बढ़ा, चारों तरफ से लोग निकल आए। गरीब अनाथ लड़कियों को डराकर जमीन हड़पना तुम्हारी आदत बन चुकी है। आज तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आएगा। अगली सुबह चौपाल पर पूरा गांव जमा था। ठाकुर ने सबूतों के साथ जमींदार और मुखिया की सारी साजिश गांव वालों के सामने रख दी। अवैध व्यापार, जबरन चंदा और धमकियां सब उजागर हो गया। गांव वालों का डर टूट चुका था। अब नहीं सहेंगे। लोगों की आवाज एक साथ उठी। ठाकुर ने फैसला सुनाया, जमींदार और मुखिया को पद से हटाया जाएगा। दोनों पर कानूनी कार्रवाई होगी। गीता और सीता की जमीन पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। रामलाल और हरखू सिर झुकाए खड़े रह गए। जिनसे सब डरते थे, वही आज सबसे कमजोर नजर आ रहे थे। चौपाल के बीच गीता और सीता खड़ी थीं। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे डर के नहीं, जीत के थे। शाम को दोनों बहनें अपने कच्चे घर लौटी। वही चूल्हा, वही आंगन, वही जंगल, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ था। दीदी, आज ये घर सच में महल जैसा लग रहा है। क्योंकि अब इसमें डर नहीं, सिर्फ सुकून रहता है।